रोग मुक्त होने के लिए और दीर्घायु जीवन के लिए स्वस्थनी का विधान है। ये स्वस्थनी क्या है? ये स्वस्तनी में तीन तरह के स्वस्तनी बताए परमपिता, आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक। इस विधान में तीन तरह के सदाचार के साथ साथ खान पान में मांस, मछली, लहसुन, प्याज सब कुछ वर्जित है। स्वस्तनी है जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पथ। इस संदर्भ में परमपिता बोले हैं, मांस मछली मादक दो छोड़। कहने का अभिप्राय है मांस मछली लहसुन प्याज के साथ साथ मादक द्रव्य जैसे शराब दारू इत्यादि नशीली चीजों को छोड़ देने की बात बताई है गई। परमपिता बोले हैं, सही बात है कि स्वस्तनी पालन में हम सभी ये सारी चीजें छोड़कर चलते हैं, विशेष प्रकार के नियमों को पालन करते हैं। परंतु क्या हम लोग कभी सोचकर देखें कि मांस मछली तो दूर सही, लहसुन प्याज सब्जी के रूप में है, इसे छोड़ने की बात परमपिता क्यों बोले हैं? इस पर कभी हम लोगों ने विचार किए होंगे कि क्यों परमपिता लहसुन प्याज छोड़ने तक की बात बोल दिए। आज मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों के समक्ष दो बातें बताने जा रही हूँ। लहसुन प्याज खाना में निषिद्ध है। इस संबंध में परमपिता क्या इसलिए बोले, परमपिता मना किए हैं इसलिए कि खान पान सही रहने पर ही हमारा जीवन का बहुत बड़ा चीज है। इस बार देवघर आश्रम में गई थी, तब हमारे परम पूज्य आचार्य देव बोल रहे थे कि जब मैं भोजन करते रहता हूँ तब हमारे टेलीफोन की घंटी बजती है, मैं फोन नहीं रिसीव करता हूँ, क्योंकि पहले मैं शांत मन से भोजन ग्रहण करता हूँ। इसलिए कि यह भोजन हमारी पत्नी कितना श्रद्धा भाव और प्रेम से बनाती होगी और मुझे खिलाती है। मैं भोजन के माध्यम से मैं अपनी पत्नी के श्रद्धा और प्रेम को ग्रहण करता हूँ। यदि मैं फोन में रिसीव कर लूंगा तब भोजन करने के प्रति जो मैं रस पान कर रहा था और मेरा ध्यान साधना भंग हो जाता। इसलिए मैं ऐसा करने के पीछे यही रहस्य है कि हम लोग अपने परिवार में एक एक रिश्ते को पहचान कर सभी के प्रति आदर प्रेम बनाकर चलें। और लहसुन प्याज की जहां तक बातें बताए श्री ठाकुर जी, लहसुन प्याज खाने वर्जित है। एक बार परम पिता जब छोटे बच्चे के रूप में थे तब उन्होंने एक दिन मेस जाकर प्याज लहसुन एक समूसा प्याज और आलू दी गई खिचड़ी खा लिए, क्योंकि वे कारण पुरुष हैं। वे धराधाम पर लीला करने हम लोगों के जीवन शैली को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए ही आए हैं। खिचड़ी खाने के थोड़ी देर बाद ही उनके शरीर में एक दहनशील गड़बड़ी पैदा होने लगी और उन्हें 105 डिग्री तक का बुखार हो गया। 5-7 दिनों तक वे बुखार से ग्रसित रहे। इस विषय में श्री ठाकुर जी का कहना है कि शायद मैं लहसुन प्याज खाने का हैबिचूट नहीं था, लहसुन प्याज मैं खा लिया और लहसुन प्याज में पाने जाने वाला मादक द्रव्य की क्रिया मेरे शरीर में गड़बड़ी पैदा कर दी। अभ्यास नहीं रहने के कारण मैं बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए श्री ठाकुर जी सात्विक भोजन मनुष्य के जीवन में खाने के लिए बोले हैं। सात्विक भोजन मनुष्य के विधान कोश को की सारी मानसिक विधान कोश को अशांत कर देता है, जिससे धर्म कार्य में अरुचि उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। हमारी सारी मानसिक क्रियाएं जिससे का सीधा संबंध विज्ञान से है। ऐसे तो मैं बायोलॉजी की छात्रा हूँ, वर्तमान में मैं जूलॉजी साइंस से पीएचडी कर रही हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। इस विषय पर मैंने बहुत खोज भी की है कि आखिर लहसुन प्याज हमारे शरीर में गड़बड़ी क्यों उत्पन्न करता है। इसलिए खान पान रहन सहन हमारे जीवन का बहुत बड़ा चीज है। इस बार मैं और आचार्य देव के प्रति आचार्य देव तभी खुश होंगे हमारे जीवन में जब तक कि मैं उनके बताए हुए मार्ग पर
नहीं चलूंगी, हम लोग नहीं चलेंगे। आचार्य देव बोले हैं कि डीपी वर्क की भी बात बोले हैं। आज आचार्य देव डीपी वर्क को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस काम को करने के लिए हम लोग को यजन याजन इष्टवृत्ति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ठाकुर जी की केवल पूजा कर देने से कृपा पाना चाहते हैं। पूजा कर देने से केवल कृपा नहीं प्राप्त हो सकता है हम लोगों के अंदर। कृपा पाने के लिए उनके बताए मार्ग पर चलने से, जीवन में उनके आचरण को, उनके सभी बातों को अनुसरण करने से ही कृपा मात्र होगा। चरण पूजा तो ठाकुर जी बंध्या पूजा बताते हैं। कृपा पाने के लिए, उनको खुश करके जीवन में अपना कर चलने के लिए मेरे अंदर एक अच्छे संस्कार का सृजन होना भी आवश्यक है। सभी लोग जीवन में गुरु को वरण नहीं कर पाते हैं। गुरु को वरण करने के लिए आसान बात नहीं है। जीवन में गुरु को वरण कर लेना और गुरु को वरण करके और जीवन में गुरु को वरण करके छोड़ देना या इष्ट से विपत हो जाना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। यदि हम जीवन में गुरु को वरण किए हैं तो उनको एकदम पकड़ के जीवन पर्यंत तक लेकर चलने की बात होती है और हमारा जीवन का 7 जन्म तक सार्थक होता है। जन्म जन्म तक मेरा जीवन सिद्ध होता है यदि हम एक इष्ट के पथ पर अच्छे ढंग से चलते हैं या धर्म पथ पर अच्छे ढंग से चलते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? बचना और बढ़ना। यही बचने और बचन बढ़ने के पथ के लिए जीवन में एक सुंदर इष्ट का होना आवश्यक है, मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। और आज डीपी वर्क में बहुत से लोग दीक्षा लेकर विमुख हो गए। कितने से श्री ठाकुर जी को छोड़ दिए, यजन याजन इष्टवृत्ति परायण नहीं होकर विमुख हो गए हैं। यजन याजन इष्टवृत्ति आवश्यक है हम लोग के जीवन में। हम लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं केवल कृपा पाने को चाहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा सब बेकार है। पूजा पाठ यजन का एक मुख्य अंश है। यजन का मुख्य उद्देश्य है इष्ट स्वार्थ और इष्ट की प्रतिष्ठा करना। इष्ट की प्रतिष्ठा हम कैसे कर पाएंगे जब तक हम यजन ठीक से नहीं करेंगे। इष्ट स्वार्थ मेरे अंदर कैसे जागृत होगा जब तक हम इष्ट से एकदम इष्ट को पकड़ कर नहीं चलेंगे। इष्ट के प्रति हमारा झोंक नहीं होगा, इष्ट के प्रति हमारा टान नहीं होगा। हमारे जीवन के हर क्षण में इष्ट के प्रति टान होना चाहिए। हर क्षण में हम अपने इष्ट को वरण करके चलना चाहिए। कोई भी काम करें, या हम छोटा ही काम करें या बड़ा काम करें, हर समय हमको अपने सबसे पहले ऑल इन ऑल इष्ट को बता कर करना है। मन ही मन हम अपने इष्ट को स्मरण करके बताएंगे कि ठाकुर, मैं आपके आशीर्वाद से इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा भाव होना चाहिए। हम सुंदर खाना भी खाएं तो हम ठाकुर जी को बोले कि आज हमने बहुत सुंदर। जीवन के हर क्षण की बातें परमपिता को सुनाते रहना चाहिए। दुख की बातें भी बोलने में कोई फर्क नहीं है, सुख की बातें, आनंद की बातें में ठाकुर जी को बताने में कोई फर्क नहीं है। बरदा, श्री बरदा बोला करते थे, कोई भी भक्त से एक बार प्रश्न किए, तुम ठाकुर जी के पास बोलते हो, प्रणाम करते हो, तो क्या कुछ ठाकुर जी से निवेदन भी करते हो? तो इस पर एक उस भक्त ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो कोई निवेदन नहीं करता हूँ। इस पर श्री बरदा बोले, नहीं, निवेदन प्रणाम कर तो बहुत श्रद्धा के साथ करो और श्री ठाकुर जी से प्रत्येक दिन कामना करना चाहिए। हे इष्ट देवता, आप ही हमारे सब कुछ है। आपके अब मेरे जीवन के में आपकी इच्छा मेरी इच्छा है, मेरे भीतर आपकी ही इच्छा पूर्ण हो, ऐसा जरूर बोलना चाहिए। हर समय ठाकुर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए कि ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वो मेरे जीवन में होगा। वो यदि अच्छा चाहेंगे मेरे जीवन के लिए, अच्छा के लिए भी हम तैयार हैं। दुख चाहेंगे तो दुख के लिए भी तैयार है। सुख चाहेंगे तो, और कोई भी इष्ट देव हो या ईश्वर हो, हमारे जीवन को सुखी एवं मंगलमय करने के लिए ही आते हैं। और हम दुखों का कर्म फल, दुख झेलते हैं तो ये मेरा किसी जन्म का कर्म फल है। वो कर्म फल तो घटित तो होगा ही हमारे जीवन में, लेकिन दुख का एहसास इष्ट के रहने पर कम होता है। वो दुख आता है लेकिन हम उसको इष्ट का मतलब
इष्ट के आशीर्वाद रहने से उसको हम समझ नहीं पाते हैं कि मेरे जीवन में दुख आया और कैसे टल गया। यही है यजन। यजन का उद्देश्य ही है इष्ट स्वार्थ एवं इष्ट प्रतिष्ठा करना। यजन में नाम, ध्यान, संकीर्तन, आत्मविश्लेषण, आत्मनियंत्रण और सदाचार भी है। यजन के दो मुख्य अंश हैं, जप और दूसरा मंत्र साधन। इसलिए परमपिता बोले हैं, उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जप, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तप। और दूसरी ओर याजन के संबंध में परमपिता कह रहे हैं, याजन का मुख्य लक्ष्य है इष्ट। इसका दूसरा नाम है धर्मदान। याजन ही मस्तिष्क के प्रत्येक भाग को सक्रिय बना देता है। इसलिए यजन के द्वारा दी गई कमाई अर्थात अपनी इष्ट प्राणता को दूसरे में संचारित कर देने का नाम ही है याजन। इस संदर्भ में परमपिता बोले हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति करने से काटे महाभीति। और शिष्य ठाकुर जी इष्टवृत्ति के संबंध में बोले हैं कि इष्टवृत्ति है विपाक तारण वज्र नीति। इसे ठीक ठीक करने से मनुष्य कालजयी बन जाता है। मनुष्य इस पर कालजयी बन जाता है। जीवन में हर दुखों को अतिक्रम करने के लिए या फिर जीवन को सुंदर बनाने के लिए इष्टवृत्ति की बात है। इष्टवृत्ति को समय पर करना चाहिए, सूर्योदय के पूर्व और काफी निष्ठा से। ये हम नहीं सोचे कि हम परमपिता को दान कर रहे हैं। दान का भाव नहीं होना चाहिए। हमको इष्ट इष्ट से बहुत अनुराग हो, प्रेम बढ़ता रहे। इस रूप में इष्टवृत्ति उनको खूब सुंदर से एकदम साक्षात परमपिता को खूब प्रेम पूर्वक निवेदन करना चाहिए। खूब सुंदर भाव, निर्मल भाव को लेकर परमपिता को हम जो भी इच्छा अनुसार इष्टवृत्ति करें, काफी प्रेम श्रद्धा से निवेदन करना चाहिए कि उनसे मेरा प्रेम जीवन पर्यंत अटूट बना रहे और हम दूसरे के जीवन को भी सफल बनाने में सक्षम हो सके। मैं अपने जीवन की कुछ अनुभूति आप लोगों के छोटी छोटी बातों को बता रही हूँ। मैं पढ़ने के क्रम में पीएचडी बोध गया यूनिवर्सिटी से की हूँ, कर रही हूँ फिलहाल वर्तमान में, अभी पूर्ण नहीं हुआ है मेरा। मैं अभी रिसर्च कर ही रही हूँ। इस क्रम में मैं जब प्रारंभ पीटी देने के लिए जा रही थी तो एग्जाम का समय 11 बजे था। मुझे पटना, सीतामढ़ी से पटना, पटना से फिर बोध गया। पटना में मैं मंदिर से ठाकुर जी के मंदिर में स्टॉपेज लेती थी या फिर मेरी बड़ी दीदी है उनके यहाँ भी स्टॉपेज लेती हूँ, जैसा भी हो। तो उस तरह से जब मैं उस दिन एग्जाम देने जा रही थी तो 11 बजे से मेरा एग्जाम था। जगजीवन राम कॉलेज बोध गया में सेंटर दिया था। मैं 4 व्हीलर से वहां के लिए रवानी हुई। मैं और बड़े भैया, हमसे बड़े भैया है, वो भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं। वो हिस्ट्री विषय से है, मैं जूलॉजी विषय से हूँ। दोनों लोग जा रहे थे एग्जाम देने। मुझे सफर के क्रम में इतनी उल्टी होती है कि मैं इसका एनालिसिस नहीं कर सकती हूँ। मुझे सफर बहुत लगता है और डाइवर्सन के कारण हमको बहुत उल्टी होता था, जिससे समय 11 बजने बजते बजते लग रहा था कि 12 बज गया, 12:30 होने पर हो गया। अब तो हमको लगा कि मेरा एग्जाम छूट जाएगा। मेरा तो छूटा ही छूटा, मेरे बड़े भैया का भी एग्जाम छूट जाएगा और उल्टी छूटने का नाम नहीं ले रहा है। मैं अंदर अंदर ठाकुर जी को एकदम याद कर रही हूँ, होश में नहीं हूँ। एक तो उल्टी हो रहे के कारण मेरी दशा खराब हो गई, लेकिन वो ड्राइवर को धन्य माने, लगा कि साक्षात ठाकुर जी उसी पर सवार हो गए। वो 12 होते होते वो मुझे यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। मेरा तो हाल बिल्कुल खराब। मेरे भैया तो हमारे लेकर बहुत चिंतित हो गए। वहां जल्दी जल्दी मैं अंदर गई तो सबको वहां बैठाया जा रहा था। एग्जाम शुरू हो चुका था, सब लोग एग्जाम दे रहे थे। मैं जब अपने रूम में पहुंची तो एकदम हताश थी, मेरा तो हालत एकदम खराब। मैं रूम में गई तो टीचर ने मुझे बुलाए, बैठाए और मेरा कॉपी अपने सीट पर रखा हुआ था। बोले जल्दी जल्दी सब कुछ भरो, जल्दी जल्दी, इतना लेट क्यों आई हो। वे हमें थोड़ा बोलने लगे तो हम बोले सफर में थे, हमको जाम लग गया। मैं दूसरे बहाना बोली। वे मेरे बगल में खड़े होकर सब कुछ, हमको तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा था ठीक से, इतनी कमजोरी हो गई थी उल्टी के कारण। वो हमको बोल रहे हैं जल्दी जल्दी भरो, रोल नंबर भरो, ये भरो। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ भरे क्या भरे। मैं एकदम अपसेट थी। उन्होंने ही भर कर एकदम, देखिए यही कृपा होता है। वे हर विद्यार्थी को डांट डपट कर रहे थे, लेकिन मेरे पास वो रुक कर
यहीं पर मेरे ठाकुर जी का कृपा है। लगा कि साक्षात ठाकुर जी मेरा रोल नंबर, रोल कोड सब कुछ कॉपी पर नोट नोट करवा रहे हैं और भरवा रहे हैं। वो अंक एक-एक अंक रोल नंबर बोलकर वो हमको वहाँ पर हाथ पकड़ के लिखवा दिए। फिर बोले तुम्हारा ऐसा हालत क्यों है? तो हम बोले सर मेरा हालत ऐसा है कि मैं वोमिटिंग की मुझे वोमिटिंग हुआ है, इस कारण से मैं थोड़ा दुर्बल नज़र आ रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अस्थिर से लिखो, सब अच्छा होगा, सब हो जाएगा। उन्होंने हमें धीरज दिए और हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम किए, पैट एग्ज़ाम पास किए, सुंदर नंबर से पास किए और आगे बढ़ रहे हैं। ये सब आचार्य देव की कृपा है, श्री ठाकुर जी की कृपा है। मैं शुरू से ही बचपन से ही मैं बाय बॉर्न ही मेरे माता-पिता एकदम धर्म के प्रति धर्मानुष्ठानी है। श्री ठाकुर जी के मैं बाय बार बॉर्न से ही लहसुन प्याज नहीं खाई हूँ और मेरे माता-पिता जो है सो मेरे जन्म के पहले ही मेरे और बड़ी बहन लोग हैं उनके जन्म के पहले से ही लहसुन प्याज मीट मुर्गा जो भी मांसाहारी चीज होता है सब कुछ त्याग दिए थे। हम लोग सभी भाई बहनें एकदम दुग्ध वैष्णव जो होते हैं वो है और श्री ठाकुर जी की भावधारा पर निरंतर मेरे माता पिता चलते आ रहे हैं। दीक्षा लिए, स्वस्तिनी लिए। मैं बच्चे से ही श्री ठाकुर जी की प्रार्थना विनती उपासना किताब को देखकर नहीं, अपने माँ पिताजी का प्रार्थना सुनकर मैं उसको एडॉप्ट कर पाई कि यह इस किताब को पढ़ते हैं, इस उपासना से पढ़ते। मुझे पढ़ने नहीं आता था, लेकिन मैं उपासना लेकर कोई भी लेसन उल्टा के पूरा बिनती को सही सही गाती थी और कुछ पैसा लेकर स्टुबिलिटी भी कर देती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि तुम बड़ी होगी तो हम तुमको पहले दीक्षा दिला देंगे और सबसे पहले मेरी दीक्षा हुई। मैं बहुत छोटी उम्र में 11 वर्ष के बाद दीक्षा ले ली हूँ। तब से मेरा पढ़ाई लिखाई भी सुचारू रूप से, हम सभी भाई बहन का पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से आचार्य देव के आशीर्वाद से, श्री ठाकुर जी के उत्तम इच्छा से ही आज तक सभी भाई बहन का पढ़ाई लिखाई चल रहा है और हम लोग सब लोग रिसर्च स्कॉलर हैं। हमारी 2 छोटे बहनें को भी फिलहाल वर्तमान आचार्य देव डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए आशीर्वाद दिए हैं और साइकोलॉजी से वो दोनों है। उन लोगों को रिसर्च करने के लिए भी बोले हैं कि श्री ठाकुर जी की बातें और साइकोलॉजी की बातों पर रिसर्च करने के लिए उसका किताब मतलब कि प्रकाशन होगा। इस पर उन लोगों को बहुत बड़ा काम मिला हुआ है। उन लोग रिसर्च में लगी हुई है। मेरी शादी भी अगले मंथ की 27 नवंबर को फिक्स हो गया है। परम पूज्यपाद आचार्य देव की इच्छा अनुसार सारे डेट तय हुए हैं। 27 नवंबर 2023 और आचार्य देव सारा निर्देश किए हैं। आचार्य देव ही मेरे लिए वर को भी चुने हैं। आचार्य देव ही सब कुछ मेरे लिए किए हैं। जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्य, मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। श्री ठाकुर जी कैसे मेरे जीवन को मंगल पथ पर अतिवाहित कर रहे हैं। मैं इसको बहुत कम शब्दों में बोल नहीं पा रही हूँ। समय का अभाव है। इस उल्लास को मैं आप लोगों के बीच ठीक से सुना नहीं पा रही हूँ और क्या बोलूं, मेरी आप लोगों को जानकर खुशी हुई है होगी कि मेरी शादी आदरणीय शिवानंद प्रसाद जो सत्संग के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं वर्तमान में, उनके यहाँ मेरे उनकी चौथे भाई परमानंद प्रसाद से तय हुई है। मैं उनके घर की बहू बनने जा रही हूँ। बहुत खुशी की बात है। सब आचार्य देव भी किए हैं और पूजनीय बड़ी बहुरानी माँ के निर्देश से हुआ है। श्री ठाकुर जी की परम इच्छा से यहाँ मेरा शादी हुआ, तय हुआ है। क्योंकि मैं लहसुन प्याज तक को ग्रहण करना नहीं चाह रही थी। मेरे जीवन में लहसुन प्याज का सबसे बड़ा मामला खड़ा था। मीट मुर्गा तो छोड़ दीजिए, लहसुन प्याज सबसे बड़ा विषय था। और भी कहीं मेरा शादी करने के लिए मेरे माँ पिताजी तैयार होते थे, लेकिन उनके दिल में झिझक हो जाता था कि कैसे मैं अपनी पुत्री को वहां दूं। वहां मेरी पुत्री सही से नहीं रह पाएगी। और यही आशीर्वाद मेरे आचार्य देव भी बोले कि आप जहाँ भी शादी तय करेंगे इसकी पुत्री के सुख सुविधा को नजर रखकर ही करेंगे। इससे पहले की बात है, एक जगह भी मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन लड़के वाले तो सब कुछ हो गया, छेका होने का बात हुआ, तो उन लोग शायद लहसुन प्याज नहीं खाने के जानने के नाम पर वो सब निगलेक्ट कर दिया। वो सब इनकार कर दिया कि मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं सात्विक की हूँ, लड़की थी, इसलिए वो लोग नहीं स्वीकार किए। लेकिन मेरी भी वहाँ सब कुछ हो गई, पसंद उसंद सब हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उन लोग थोड़ा सा रिजेक्ट कर दिए। तब दूसरी ओर यहाँ पर मेरा शादी सफल हो आया और आचार्य देव स्वयं यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए, यहाँ तक कि आचार्य देव के
नाट्य मंडप में हम दोनों का फोटो वगैरह भी लिया गया, फोटोग्राफी, वीडियो सब कुछ हुआ है। सब कुछ सुंदर इच्छा से अगले मंथ में 27 नवंबर को मेरी शादी होगी। मैं आप लोगों के बीच ये छोटी-सी अनुभूति को बता पाई। विशेष मैं क्या बोली हूँ, समय की सीमा को भी देखना है। आप लोग बड़े बहुत सम्मानित हैं, श्रेय है हम लोगों हमारे हमसे बहुत ज़्यादा सम्मानित है और ठाकुर जी की भावधारा में चल रहे हैं। मैं विशेषकर क्या बोलूँ, आप लोगों के जीवन की सर्वस्व मंगल कामना परम दयाल के रातुल चरणों में करती हूँ। सभी का जीवन सुंदर हो, सुखी हो, स्वस्थ हो और गीता सिन्हा माँ जो मेरी बड़ी दीदी हैं, मैं उन्हें भी अपनी ओर से रानंद जय गुरु ज्ञापित करती हूँ। आप सभी को मेरे ओर से जय गुरु है और सब प्रणाम करती हूँ। बोलने में यदि इस क्रम में कोई भूल त्रुटि हुई होगी तो मैं परम पिता से प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। विशेष मैं क्या बोली, आप सभी को मेरे ओर से जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। बहुत बहुत जय गुरु। अभी हम लोग जाजन के क्रम में मिस स्मृति सिन्हा माँ को सुन रहे थे। मिस स्मृति सिन्हा माँ हमारी छोटी बहन है और जाजन के लिए जब हमारे श्रद्धेय मृदुल दादा मुझे बोले, मेरे पास समय का अभाव था। मैं समय अभावग्रस्त प्राणी हूँ। सार्थक जीवन के लिए और उसके ऊपर कार्य करने के लिए मैं प्रयत्नशील रहती हूँ। फिलहाल समय अभावग्रस्त हूँ। फिर भी मैं याजन के लिए अपनी छोटी बहन मिस स्मृति सिन्हा से अनुरोध की और आज इस प्लेटफॉर्म पर स्मृति सिन्हा 2 शब्द बोल पाई। इसका मूल श्रेय है जन्म और कर्म। आप स्मृति माँ जो कुछ भी बोल पाई हैं, शायद मैं समझती हूँ परम दयाल की असीम कृपा है, आपके परिवारजन गुरुजन की असीम कृपा है। हर सार्थकता में अपने जीवन को वाहित करना परम दयाल की असीम कृपा होती है। निरर्थक जीवन को अपने चिंतन, अपने कर्म और अपने सुख संवर्धना के आधार पर सार्थक बना डालना मानव जीवन का एक सफल उद्देश्य होता है। आज के सुंदर से इस माहौल में प्रातःकालीन सत्संग में मिस स्मृति सिन्हा माँ आपने बहुत ही सुंदर जाजन की, सार्थक जाजन, प्रैक्टिकल जाजन जो जीवन और कर्म से जुड़ा हुआ है, उन बातों को हम लोगों के बीच रखकर हम लोग को उद्बुद्ध की है। और आपने अपनी छोटी सी अनुभूति बताई शिक्षा के मामले में, दीक्षा के मामले में और विवाह के मामले में। मैं इस ओर अपने शुभ चिंतन को लेकर आगे बढ़ती हूँ तो सोचती हूँ कि प्रायः मनुष्य के जीवन की घटित घटनाएं उन्हें आलोकित करती है तब जब वो सद्गुरु शरणापन होकर चलते हैं। आज आपने जो कुछ भी बोली बहुत अच्छा लगा माँ, बहुत ही सुंदर। मैं समझती हूँ आज इस धर्म सभा में जितने भी माँ दादा उपस्थित हैं, आपकी सुंदर सी बातों को बहुत सहज और विनम्र पूर्वक शालीनता के साथ सुनने का प्रयास किए होंगे और उद्बुद्ध हुए होंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। मैं परम दयाल के रातुल चरणों में स्मृति माँ, आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति, स्वस्ति, आनंदमय जीवन की कामना करती हूँ। आपने कहा अगले महीने 27 नवंबर हमारी शादी है। मैं आपकी शादी की परम मंगल कामना परम दयाल के रातुल चरणों में करती हूँ। जहाँ प्रिय परम हमारे आचार्य देव आपके शादी को तय किए हैं, आपका सर्वतोभाव से खूब सुंदर नियमित रूप से शादी सुख संवर्धनाओं के साथ हो। प्रिय परम ठाकुर जी के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके समस्त चिंतन, भावना, कर्म उनकी ही सेवा, उनके ही सुख संवर्धना में सर्वतो भाव से नियोजित हो। सार्थक हो आपका जीवन, सार्थक हो अस्तित्व का अमृत अभियान, आप एवं आपके भावी पति परमेश्वर की। मैं जय गुरु बोलती हूँ आप पूरे परिवार को और बधाई देती हूँ आपको अपनी ओर से। जय गुरु माँ।
बहुत बहुत जय गुरु आपको। आपका अनुशीलनी व्यवहार, आपकी योग्यता द्रुततर आगे बढ़े, परम दयाल की कृपा का आप पात्र बने। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। अब मैं इस संदर्भ में आदरणीय फणींद्र नाथ दादा से आग्रह करूंगी। दादा हमारे एसपीआर है गुवाहाटी आसाम से। दादा आप कंक्लूडिंग स्पीच के माध्यम से संबोधित करिए हम सबों को जो इस सत्संग के कार्य में भाग ले रहे हैं। जय गुरु। फणींद्र दादा, जय गुरु।